हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग एडुटेरिया के बिहार के जो स्पेशल बिहार स्पेशल से जितने भी इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं, बीपीएससी में, बीएसएससी में, बिहार एसआई में, शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार के अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी, इसमें टोटल जो है वो 51 सेट्स हैं। ठीक है, जिसमें से हम लोग हर वीडियो में 10 मिनट का शो चलेगा। 10 मिनट में हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे वीडियो में जितने भी बिहार स्पेशल में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं या जिनकी संभावना है पूछे जाने की और जो इम्पोर्टेंट रखते हैं बिहार के इतिहास, भूगोल, राजनीति या फिर साइंस या किसी भी क्षेत्र में जो इम्पोर्टेंट रखते हैं, उन सब प्रश्न को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। 10 मिनट से 15 मिनट का वीडियो रहेगा, जिसमें हम लोग हर सेट को क्या करेंगे, कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज हम लोग पहला सेट को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। ये हमारा पहला सेट है, ठीक है, बिहार जीके प्रैक्टिस सेट। इसमें मैंने कुछ कुछ अलग अलग पॉइंट भी लिख लिया है, जो भी इससे रिलेटेड है, क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी उसका पॉइंट है उसको भी मैंने क्या कर लिया, इसमें नोट कर लिया है। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादक के दौरान डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के सहयोगी निम्न में से कौन थे? तो इसका जो सही आंसर है वो महेश नारायण भी हो जाएंगे, श्री कृष्ण सहाय भी हो जाएंगे और श्री नंद किशोर लाल भी हो जाएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। ठीक है, और क्या है शुरुआत, ये जो टाइम्स पत्रिका थी इसकी शुरुआत कब से हुई, 1894 से हुई। और ये किस चीज़ में उपयोगी रहा, बिहार के पृथक बिहार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला कौन सा है, ये पत्रिका है। ठीक है, जिसका नाम है टाइम्स पत्रिका। ये बात को भी आप लोग क्या रखेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किस वर्ष वकालत की पढ़ाई करने इंग्लैंड गए थे? तो किस वर्ष गए थे वो, 1889 में गए थे। वो किस वर्ष गए थे, 1889 में। और ये जो सच्चिदानंद सिन्हा है, इनको हम लोग आधुनिक बिहार का निर्माता भी कहते हैं। ठीक है, और ये साथ साथ ये क्या रहे हैं, अस्थायी अध्यक्ष भी रहे संविधान सभा में, जो कि कब बने थे, ये 9 दिसंबर 1946 को बने थे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, दिसंबर 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा पृथक बिहार के समर्थन में प्रस्ताव लाया गया था? तो वो कौन थे, तेज बहादुर सप्रू थे। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 12 दिसंबर 1912 को दिल्ली दरबार में बिहार को अलग प्रांत करने की घोषणा की गई थी। ठीक है, और 1 अप्रैल 1912 को उड़ीसा सहित बंगाल क्या हो गया था, अलग हो गया था। ये बात भी आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस वर्ष से प्रतिवर्ष 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया जा रहा है? तो ये कब से मनाया जा रहा है, ये 2010 से मनाया जा रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसको शुरू करने वाले कौन है, माननीय नीतीश कुमार। ठीक है, और इस बार जो हम लोग 2026 में जो बिहार दिवस मनाया वो कितनावां बिहार दिवस हो जाएगा, वो 114वां बिहार दिवस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2010 में क्या हुआ था, बिहार की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, बिहार सरकार द्वारा संचालित लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत विधवा महिलाओं को कितनी राशि प्रति माह देने की घोषणा की गई है? तो 400 रुपया प्रति माह क्या देने की घोषणा की गई है, पैसा रुपया देने की घोषणा की गई है। और वार्षिक आय लगभग किनको दिया जाएगा, जिनका 60,000 से वार्षिक आय क्या हो, नीचे हो, वैसी महिलाओं को दिया जाएगा। ठीक है, ये बात को भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के तहत राज्य के युवा उद्यमी को कितनी राशि बिना ब्याज 10 वर्षों के लिए दिए जाने की घोषणा की गई है? तो वो 10 लाख रुपया। ठीक है, बिहार के किस व्यक्ति को देश में ऑपरेशन मैन के नाम से जाना जाता है? किसको जाना जाता है, तो रवि सिन्हा को जाना जाता है। किनको, रवि सिन्हा को। और ये रॉ के क्या है, प्रमुख आदमी भी हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, बिहार सरकार द्वारा 100% साक्षरता प्राप्ति का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो ये कब तक रखा गया है, तो ये 2030 तक रखा गया। ठीक है, ये बात को भी आप लोग याद रखेंगे, 2030 तक। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है इस साक्षरता प्राप्ति को पाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। क्वेश्चन 9 की तरफ आते हैं। कौटिल्य अपनी पुस्तक में कितनी बार दासों का उल्लेख किया है? कितनी बार किया, तो उन्होंने 9 बार किया है। ठीक है, और कौटिल्य ने कौन सा किताब लिखा है, तो अर्थशास्त्र लिखा है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे, ये गुरु थे कौटिल्य। इनका अलग नाम क्या है, विष्णुगुप्त भी बोलते हैं इनको, और साथ साथ कौटिल्य भी इनका नाम है, चाणक्य भी इनको बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, कर्नाट वंश के शासक ने कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण की थी? तो किसने की थी, तो ये नान्यदेव ने की थी। ठीक है, और ये कर्नाट वंश कहाँ पे फला फूला, ये मिथिला क्षेत्र में फला फूला। इसका राजधानी क्या थी, सिमरावगढ़ इसकी क्या थी, राजधानी थी। इन बातों को भी आपको जहन में याद रखना है। क्वेश्चन 11 है, बिहार के मिथिला क्षेत्र में किसके शासनकाल में पंजी प्रबंध का विकास हुआ? तो किसके शासनकाल में, हरि सिंह देव के। किसके शासनकाल में, हरि सिंह देव। और ये क्या थे, कर्नाट वंश के अंतिम शासक थे। पहले शासक थे नान्यदेव और अंतिम शासक थे हरि सिंह देव। इन बातों को भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन 12 है, बिहार के सैनिक अभियान आयोजित कर बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो कौन था, इल्तुतमिश था। वो कौन था, इल्तुतमिश। ठीक है,
1225 पर इसने क्या किया था, बिहार पर आक्रमण किया था। मलिक जानी को बिहार का पहला सूबेदार नियुक्त भी इसने किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। किस शासक के संबंध में कानून गो द्वारा कहा गया कि वह बाहर से मुस्लिम तथा अंदर से हिंदू है? तो ये किसको कहा गया, ये शेरशाह सूरी को कहा गया। इसने रुपया पैसा चलाया था। ठीक है, 1540 से 45 तक इसका शासनकाल रहा। साथ साथ इसने हुमायूं को पराजित भी किया था। ठीक है, और शेरशाह सूरवंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, बंगाल में 1607 में बंगाल का गवर्नर बने बाज बहादुर को किसने कुल खां की उपाधि दी थी? तो किसने दी थी, जहांगीर ने दी थी। एक बात आपको याद रखना जहांगीर से कि इसके शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला का विकास बहुत तेजी से पनपा था। क्वेश्चन 15 है, किस शासक के मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग को पराजित कर मार गिराया? तो किसने, सिराजुद्दौला ने। वो किसने, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के समय में भी क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1727 में। ठीक है, इन बात को भी याद रखना है साथ साथ। और गद्दारी किसने किया था प्लासी के युद्ध में? तो मीर जाफर ने किया था, जो अंग्रेज का समर्थन करने लगे थे और इनके सेना से हट गए थे। क्वेश्चन 16 में, मांझी व्यवस्था का संबंध निम्न में से किस विद्रोह से? तो ये संथाल विद्रोह से। किस विद्रोह से, संथाल विद्रोह से। संथाल विद्रोह कब हुआ, 1855-56 में हुआ। ठीक है, इसके प्रमुख 4 नेता थे, मतलब 2 मेन थे लेकिन इसमें 4 टोटल थे, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। ये चारों भाइयों ने मिलकर संथाल विद्रोह को आगे बढ़ाया था। क्वेश्चन 17 है, पीर मोहम्मद मुनीस ने अपने किस पत्रिका में चंपारण के किसानों की दुर्दशा का मार्मिक चित्रण किया है? तो किसमें, प्रताप में किया है। किसमें किया, प्रताप में। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो 1917 में हुआ और सत्याग्रह का इसमें पहली बार प्रयोग किया गया था गांधी जी के द्वारा। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के लिए आग्रह करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन 18 है हमारा, खिलाफत दिवस 1 अगस्त 1920 के दौरान इनमें से किसने अपनी वकालत छोड़ने की घोषणा की थी? तो किसने, मोहम्मद जुबैर ने की थी। ठीक है, और खिलाफत आंदोलन क्या था, तो खलीफा का पद का क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था प्रथम वैश्विक युद्ध के बाद। ठीक है, क्वेश्चन 19 है, बिहार में डुमराव में नशाबंदी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो ये 1920 में हुई थी। कब हुई थी, 1920 में। और ये डुमराव कहाँ है, तो ये बक्सर में है। आपको ये बात भी याद रखना है। क्वेश्चन 20 है हमारा, 1932 में अस्पृश्यता निवारण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये कहाँ किया गया था, अंजुमन इस्लामिया हॉल यानी कि पटना में किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह ने की थी। आपको अस्पृश्यता के बारे में बता दें कि आर्टिकल नंबर 17 जो है इसके अस्पृश्यता का अंत के बारे में बताता है। क्वेश्चन 21 है, 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत राज्यों के वर्गीकरण समूह में बिहार का किस ग्रुप में रखा गया? तो किस ग्रुप में, ग्रुप ए में रखा गया था। बिहार के साथ साथ और भी ग्रुप थे, जैसे कि उसमें ग्रुप में रखा गया था, जैसे यूपी को रखा गया था और मद्रास वगैरह को रखा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन 22 है, संविधान सभा में बिहार से कुल कितने सदस्य शामिल थे? तो कुल कितने थे, टोटल 36 थे बिहार से। और ऐसे कितने थे टोटल आज़ादी से पहले? तो 389 लोग थे, लेकिन जैसे भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो भारत में शेष कितने रह गए, 299। और 90 लोग कहाँ चले गए थे, पाकिस्तान चले गए थे। इन बातों को भी आपको याद रखना। साथ साथ राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी अध्यक्ष थे और सचिदानंद सिन्हा इसके क्या थे, अस्थायी अध्यक्ष है। और ये दोनों भी कहाँ से रिलेट करते हैं, तो आपके बिहार से ही रिलेट करते हैं। राजेंद्र प्रसाद को 9 दिसंबर को 11 दिसंबर को चुना गया था और सचिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर को चुना गया था। क्वेश्चन 23 है, निम्न में से कौन सी कृति विद्यापति द्वारा लिखी गई है? तो कौन सी, नान कंडिका लिखी गई है। कौन से, नान कंडिका। मिथिला जो इनको क्या बोला, विद्यापति को क्या बोला जाता है, मिथिला कोकिला के नाम से भी इनको क्या किया जाता है, जाना जाता है, या मैथिल कोकिला के नाम से भी इनको जाना जाता है। क्वेश्चन 24 है, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत उप मुखिया अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो ये जिला पंचायत राज पदाधिकारी को सौंपता है। क्वेश्चन 25 है हमारा, अकबर के किस मुगल प्राणपति ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? तो किसने बनाया था, मानसिंह ने बनाया था। ठीक है, और मानसिंह जो थे वो अकबर के 9 रत्न में से एक रत्न थे। ठीक है, मानसिंह। क्वेश्चन 26, बिहार लगान परिषद के प्रथम अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो कौन थे, जेम्स अलेक्जेंडर थे। कौन थे, जेम्स अलेक्जेंडर। क्वेश्चन 27, सिकंदर लोदी से हुसैन शाह सरकी की पराजित पर किसे बिहार का प्रभावी नियुक्त किया गया था? तो किसे किया गया था, दरिया खां नोहानी को किया गया था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन 28 है हमारा, निम्न में से किस आंदोलन के दौरान बिहार के स्वराज ट्रेन का परिचालन किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, इसके तहत अंग्रेजों ने एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम था ऑपरेशन जीरो आवर, जिसमें क्या किया गया था, भारतीय नेताओं को भारत छोड़ो आंदोलन से एक दिन पहले यानी कि 7 अगस्त को मध्य रात्रि को
क्या कर लिया गया था, सबको गिरफ्तार कर लिया गया था ऑपरेशन 0 आवर के तहत। ठीक है। क्वेश्चन 29 है, शुष्क पर्णपाती वन का विस्तार बिहार के किस जिला में सर्वाधिक है? तो ये गया, रोहतास, जहानाबाद सभी में है। ठीक है। और इसका कब कितना डिग्री कितना सेंटीमीटर अगर वर्षा होती है तो होता है 120 सेंटीमीटर से अगर कम वर्षा है तो उस क्षेत्र में ये वन पाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, बिहार के बरैला झील पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये वैशाली में है। कहाँ है ये? वैशाली में। इसका दूसरा नाम क्या है? सलीम अली जुब्बा साहनी पक्षी अभयारण्य भी बोलते हैं बरैला झील पक्षी अभयारण्य को। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। बिहार के किस पक्षी अभयारण्य में लाल सर नामक कश्मीरी पक्षी अक्टूबर से फरवरी माह तक प्रवास करते हैं? तो ये बक्सर के पक्षी बिहार में। ठीक है, बक्सर पक्षी बिहार में। क्वेश्चन नंबर 30, बिहार के सीतामढ़ी में मधुबनी एवं दरभंगा जिला के किस भूकंप जोन के अंतर्गत रखा गया? तो ये जोन 5 में रखा गया। ठीक है। ये हिमालय के निकट होने के कारण इसमें सबसे भयानक और सबसे खतरनाक क्या आता है? भूकंप आता है। और ये कौन से जोन में है? तो जोन नंबर 5 में है। क्वेश्चन 33 है, बिहार के किस जिले में तसर रेशम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो किस जिला में? भागलपुर में। और भागलपुर को हम लोग सिल्क सिटी के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, बिहार में स्थित कोसी परियोजना की नहरें कहाँ से निकलती हैं? तो ये हनुमान नगर के निकट से निकलती हैं। और ये कहाँ पर है? तो इंडिया और नेपाल के पास है। ठीक है। क्वेश्चन 35, बिहार से प्राप्त हुआ पहला द्विभाषी अभिलेख निम्न में से किसके शासक से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? तो ये बाबर से संबंधित है। ठीक है। बाबर ने 4 युद्ध लड़ा था, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। और चारों के चारों में क्या हुआ था? वो विजय हुआ था। ठीक है। और पहला लड़ाई कब हुआ था? 1526 में पानीपत का युद्ध, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, जिसमें यहाँ पे क्या होता है? इब्राहिम लोदी यानी कि दिल्ली सल्तनत का ये सुल्तान रहता है जो हार जाता है, और बाबर मुगल वंश की क्या कर देता है? यहाँ पे स्थापना कर देता है 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में। ठीक है। क्वेश्चन 36 है, ग्राम कचहरी में अपील की सुनवाई हेतु न्यूनतम पंचों की गण पूर्ति की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? 7 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 7। क्वेश्चन 37 है, बिहार के किस क्षेत्र में लैटराइट मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो कौन से क्षेत्र में? छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग में लैटराइट मिट्टी बहुत अधिक पाई जाती है, और इसमें काजू की खेती बहुत अच्छे तरीके से होती है, उपयुक्त मानी जाती है काजू की खेती। क्वेश्चन 38 है हमारा, मध्यकाल में बिहार शरीफ प्रसिद्ध है किस लिए? तो प्रांतीय प्रशासन के केंद्र के रूप में। आपको पता होना चाहिए कि बिहार शरीफ में एक ऐसा विश्वविद्यालय जिसको हम लोग ओदनपुरी विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं, और इसका संस्थापक किसको माना जाता है? तो गोपाल को माना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन 39 है, बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष पर्यटन का उद्योग का दर्जा दिया गया? तो किस वर्ष को? तो 1987 को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, निम्न में से किसे फिरंगी या संगीत के रचयिता के रूप में जानते हैं? तो ये मनोरंजन प्रसाद सिन्हा को जानते हैं। ठीक है। और ये जो लिखा था इन्होंने फिरंगिया, ये कब लिखा था? असहयोग आंदोलन के दौरान ही लिखा था। ठीक है, मनोरंजन प्रसाद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 41 है, क्या करना है? मिलान करना है। क्या करना है? मिलान। तो बिहार स्टार्टअप नीति कब हुई? तो 2002 में, यानी कि 1 का हो जाएगा डी। उसके अलावा क्या है? बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन, यानी कि ये हुआ है 2020 में, इसको तो एक का हो जाए, इसमें हो जाएगा 2। ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन कब हुआ है? तो 2021 में। और कृषि रोड मैप की शुरुआत कब हुई है? 2008 में, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा 2 3 4 1, 2 3 4 1, मतलब 1 का डी किसमें? इसमें, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ते। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से किसे हस्तलिखित मासिक पत्रिका का प्रकाशन होता है? तो कौन सा? बंदी कैदी का राम ब्रिज बोनीपुरी इसके क्या है? संपादक है। आपको पता होना चाहिए कि हजारीबाग जेल से राजेंद्र प्रसाद भी क्या किए थे? भाग निकले थे। ठीक है। और उनको उसी जेल में क्या रखा गया था? कैद रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 43, इनमें से कौन बिहार सरकार के महत्वाकांक्षी योजना 7 में से पार्ट 2 के अंतर्गत शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं है? तो बाल विकास राज्य का विकास, ये शामिल बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44 है, बिहार सरकार द्वारा संचालित मिशन 5.0 का संबंध किससे है? तो ये वृक्षारोपण से संबंधित है। ठीक है। और क्या है इसका? ये है कि 5 करोड़ पौधे को लगाना है। क्वेश्चन नंबर 45, वाल्मीकि रामायण में बक्सर क्षेत्र के किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो मलद और करुणा दोनों का किया, यानी कि ए बी दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 46 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन 46 है, इनमें से किस जिला धारवाड़ भू स्तरीय संरचना वाला नहीं है? कौन जिला नहीं है? तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रोहतास। रोहतास में किस तरीके की चट्टान पाई जाती है? तो विंध्य प्रकार की चट्टान की पाई जाती है। ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ बढ़ते हैं। बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित हरहरा नदी घाटी के किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसको दून घाटी के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी लंबाई कितनी है? 24 किलोमीटर
है। ठीक है, ये बात को भी आपको ज़हन में रखना है। आइए क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ बढ़ते हैं। बिहार के उत्तरी मैदान में भाग में पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते क्रम में दोआब का सही क्रम कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले घाघरा गंडक आ जाएगा, फिर गंडक कोसी आ जाएगा, फिर कोसी महानंदा आ जाएगा। 1 2 3 इसका सही क्रम है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। बिहार में बहने वाली नदी फल्गु निम्न में से किस नदियों का संगम है? तो ये मोहाना एवं नीलंजना का संगम है। इसी के किनारे गौतम बुद्ध को क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कितने साल के बाद हुई? तो 6 वर्ष के बाद हुई थी। ठीक है, 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने गृह त्याग किया था, और 6 वर्ष इसमें अगर आप जोड़ेंगे तो लगभग 35 वर्ष आ जाएगा। तो 35 वर्ष की आयु में उनको क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो फल्गु नदी के किनारे हुई थी। आइए क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, और इस सेशन का हमारा ये आखिरी क्वेश्चन है। बिहार के किस जिला में पिडमाउंट स्वयं मिट्टी पाई जाती है? तो ये कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? पश्चिमी चंपारण। और पिडमाउंट जो है ये धान की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। तो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपसे प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के साथ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय।